आपको लगता है मुझे समझ नहीं आएगा? आपको पता है ना आपने क्या किया? एक तरफ आप मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगी विक्रांत को ये सच बताने में, दूसरी तरफ आप मेरी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। मैं एक बेटा हूँ, एक बेटे के सामने इस तरीके का बर्ताव एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस बात को समझती हैं? हमेशा वही करती है जो मुझे सही लगता है, और अभी भी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं रोनी सर से और नीतू मैम से बात करूंगी। रोनी सर आपकी माँ से बात करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है आपकी माँ मौका पर इसलिए। आप भूल रही हैं कि वो मेरी माँ है। अगर तहजीब से बात करेंगी तो मुझे बेहतर लगेगा। वो आपकी माँ है इसलिए शायद आपको नजर नहीं आ रहा, पर मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। मैंने रोनी सर से बात की और रोनी सर आपकी माँ से बात करना चाहते हैं, पर आई एम सॉरी, मुझे लगता है आपकी माँ मौका परस्त इंसान है। मेहनत जी प्लीज, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर मेरी माँ की भी इज्जत है। आप तहजीब से बात करेंगी, मैं आपको तहजीब से जवाब दूंगा। प्लीज। आप उनके बेटे हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, पर मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, और मैं वही कह रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। अरे आपकी माँ विक्रांत सर से उनसे प्यार जताने से ज्यादा नीतू मैम का हक मारने में इंटरेस्टेड आप है। अपनी हद पार कर रही हैं मन्नत जी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं आपको जी करके बोल रहा हूँ अपनी हद पार कर रही हैं। प्लीज ये मत भूलिए कि वो अमन की माँ है, अमन को पैदा किया उन्होंने। ऐसे तो ऐश्वर्या राय सिंह ने मुझे पैदा किया है, पर मुझे जन्म देते ही मारने की कोशिश की ना उन्होंने, क्योंकि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। पर फिर श्रुति माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, निस्वार्थ, बिना किसी शर्त। तो आप माँ होने में और माँ का फर्ज निभाने में फर्क है, मैं वो समझा। एक मिनट, आप ऐश्वर्या राय सिंह को मेरी माँ के की तुलना कर रही हैं? आप ऐश्वर्या राय सिंह की मेरी माँ से तुलना कर रही हैं, एक क्रिमिनल के साथ? आप समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? कभी कभी सच कड़वा होता है और हमारी सोच से परे होता है धैर्य सर। मैं समझता हूँ आपकी माँ ऐश्वर्या राय सिंह है, जैसा आप सोच रही हैं वो शायद आपके नजरिए से सही होगा, मेरे नजरिए से नहीं है। मेरी माँ ने एक तरह से मुझे बड़ा किया, मुझे काबिल बनाने में, मेरी परवरिश करने में, मुझे यहां तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। देखिए मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ईमानदार हैं, इसलिए जब आप इस घर में आए आप भी झूठ बोल के आए घर में, पर आप विक्रांत सर से उनसे करीब होने के लिए आए ना, इससे भाई के करीब आने के लिए। और आपकी माँ ने क्या किया? वो जब आई तो उन्होंने ऐसी कहानी बनाई जिससे वो नीतू मैम को नीचा दिखा सके कि नीतू मैम उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी विक्रांत सर की बचपन में, और रोहिणी सर एक बहुत बुरे भाई हैं। आप खुद सोचिए ना, उनका बेटा जो परसों पहले उनसे बिछड़ गया था वो उनकी आंखों के सामने खड़ा था। अरे उससे प्यार करने, उसे गले लगाने सब छोड़ो, उन्होंने 2 मिनट में बिना हिचकिचाए कारी बना दी, सिर्फ विक्रांत सर को गुमराह करने के लिए। वो एक माँ है ना, उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। अरे अगर एक क्रिमिनल आपके सामने ऐसा झूठ बोलेगा तो आप भी उसे जज करेंगे ना। आप ऑफिसर हैं, आपको तो सच झूठ की मुझसे ज्यादा फर्क है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है तो ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं ना कि विशाखा जी को क्या चाहिए, पैसा, पावर, या फिर विक्रांत सर का